हेलो गाइस। अभी इस टाइम पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रगल हो रहा होगा मे बी, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। दिसंबर एग्ज़ाम्स नियर है और इस बार तो डेट शीट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स काफ़ी आपके अकॉर्डिंग जल्दी भी हो रहे हैं। तो उसमें एक कन्फ्यूजन आ जाता है माइंड में, एक डिलेमा होता है, एक डर भी होता है कि अभी तो हमारे इतने सब्जेक्ट्स ही हुए हैं, या अभी तो हमारा फर्स्ट रिवीजन भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारा सेकंड कैसे होगा, थर्ड रिवीजन कैसे होगा, या फर्स्ट जो चल रहा है वो कब कंप्लीट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास हैं, आने वाले हैं, तो हम कैसे इसको क्रैक कर पाएंगे। बल्कि जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे होंगे शायद वो और ज़्यादा डिलेमा में होंगे और ज़्यादा फियर में होंगे, और जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं आई गेस उनके लिए भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड नहीं होंगी। तो इन सब के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि इस टाइम पे आप, ठीक है, फ़ियर आता है और फ़ियर आना लाजमी भी है, इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग, बट व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर अस इज़ टू प्लान एंड एग्जीक्यूट। इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ नहीं आती। प्लान इज़ द स्टार्टिंग एंड एग्जीक्यूशन इज़ द एंड। इसके बीच में ना तो कोई डिसीज़न, कुछ भी नहीं आता, ना कोई फेयर, किसी की भी गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो हम ऑलरेडी जिस फियर से गुजर रहे होते हैं उसको ध्यान में रख के, उसको कंसीडरेशन में लेके प्लान करते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते जाते हैं, उसके बाद जो हमारे फियर्स हैं वो कम होते जाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी थॉट आता है, कुछ भी आता है, तो उस सबका सल्यूशन यही होता है कि हम बिना चीज़ों को बिल्डअप करें, उनको करना शुरू करें, उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। तो अगर आपके माइंड में भी कोई भी कैसा भी थॉट है कि हमें अभी क्या करना चाहिए, या फिर अभी तो मेरी रिवीजन नहीं हुई, सिंपल थिंग इज़ कि आप जस्ट एक प्लान बनाइए, हैव अ प्लान एंड एग्जीक्यूट इट। उससे डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती चली जाएंगी खुद ही। लाइक क्विक डिसीजंस बनाइए, जैसे कि अभी आपको क्या हुआ कि आज आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, फॉर एन इंस्टेंस पूरा दिन वेस्ट किया, कोई पढ़ाई नहीं हुई, अभी शाम को 6 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमने आज पूरा दिन वेस्ट कर दिया, अब क्या करूँ, कैसे पढूँ, कि मैं, मेरा तो पूरा दिन वेस्ट हो गया, आज मेरे 2 टॉपिक्स हो सकते थे। तो अभी भी देर नहीं हुई, यू हैव फ्यू आवर्स लेफ्ट अभी भी। तो जस्ट आप क्विक डिसीजन मेकर बनिए एंड एग्जीक्यूटर बनिए। लाइक आप, अभी भी 8 बजे हैं, 6 बजे हैं, तो जस्ट आप ये सोचिए कि अभी मेरे पास जितना टाइम बचा है मैं उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसके हिसाब से प्लान बनाइए कि भाई चलो पूरे दिन में तो कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन जो टाइम बचा है उसको मैं, हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जस्ट जितना आपके पास कंटेंट है देखिए आप उसको कितने टाइम में कर सकते हैं। अगर आपको पूरे दिन में 2 चैप्टर करने थे, अगर आप बचे हुए दिन में जो अब आपके पास है 6 या 8 बजे के बाद, उसमें अगर आप 1 चैप्टर भी कर पाते हैं तो दिस इज़ द विन फॉर द डे, दिस इज़ द अचीवमेंट फॉर द डे। क्योंकि जो टाइम आपका ऐसे ही वेस्ट चला जाता, आपने उसको यूज़ किया। एटलीस्ट एक चीज़ आपने सुनी होगी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर आप पूरा दिन सोचने में ही निकाल देते बचा हुआ भी, तो आपको पूरे दिन में कुछ नहीं होता। एटलीस्ट अब बचे हुए दिन को यूटिलाइज़ करके आपने, जब आप ज़ीरो पे थे उस दिन में, आपने एटलीस्ट खुद को एक स्टेप आगे बढ़ाया। तो ऐसे ही एक-एक स्टेप आगे बढ़ के वी कैन हेडिंग टुवर्ड्स द सक्सेस। तो ऐसे ही चीज़ों को प्लान किया जाता है, ऐसे ही एग्जीक्यूट किया जाता है। और जब स्पेशली जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग में हो या किसी चीज़ के एग्जीक्यूशन में हो, लाइक अभी हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो कैसे बार बार फियर आते हैं। तो ऐसे ही जब भी आपको कोई भी फियर आए, क्योंकि हमेशा वहाँ से सोचिए जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है हमारी, कि हम नहीं पढ़ पा रहे, तो सॉल्यूशन भी यही निकलेगा कि आप पढ़िए। सोचने से कुछ भी नहीं होगा, कि हम अपने दिमाग में अपनी प्रॉब्लम्स को सोच सोच के उनको डबल कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं अपने लिए। तो एक वही एक चीज़ है ना कि हम जिस मूड से फूड खाते हैं उसी वैसा ही फूड रिएक्ट करता है बॉडी में। तो वही चीज़ है कि हम जैसा अपनी प्रॉब्लम्स को अपने लिए बनाते हैं वो वैसे ही हमारे लिए रिएक्ट करते हैं। तो हमारी कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, अगर हम उसको अपने लिए हाईलाइट करेंगे तो वो कभी सॉल्व नहीं होगी। रेदर अगर हम उसके लिए सल्यूशन ढूँढेंगे, उसको सल्यूशन ढूँढ के तुरंत एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी। चाहे वो हमारी पढ़ाई की प्रॉब्लम हो या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो।
एल्स अगर आपको ये भी है, एक दिक्कत हो सकती है कि वे स्टडी प्लान कैसे बनाएं, अपने डेज का अलोकेशन कैसे करें, हमें कितने दिन देने चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है। तो इसके लिए भी मैंने अपने चैनल पे एक स्टडी प्लान वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। इन केस अगर आप खुद प्लान ना बना पाएँ या आपको कोई स्टडी प्लान का रेफ़रेंस चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, या आप सर्च कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में चैनल में। आई गेस इसके बाद वो सेकंड या थर्ड वीडियो होगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, कितने सब्जेक्ट हमें अभी करने चाहिए या कितने नहीं करने चाहिए, या लाइक कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी जॉब्स में हैं, उनको शायद अक्टूबर में या नवंबर में ऑफ मिलेगा ऑफिस से, तो वो लोग शायद अभी बहुत स्लो पेस पे चल रहे होंगे और एक टेंशन भी होता है मन में, लाइक काम में भी मन नहीं लगता, क्योंकि सारा दिन यही लगा रहता है हमें कि यार पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लग पाता। तो उसका भी यही सॉल्यूशन है, जैसे कि अभी हमने बात की कि जो हमारे पास बचा है, फोकस ऑन यूटिलाइजिंग इट। जैसे आप मान लीजिए कोई भी 9 टू 5 की जॉब, या फिर आप रात की आपकी 9 पीएम तक भी जॉब है, आप काम करते हैं 9 पीएम तक भी, तो अब ये सोचिए कि आप दिन में जो ब्रेक लेते हैं आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। 9 पीएम के बाद जो टाइम बचा, अगर आप 2 घंटा भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसके बाद, आप वो करिए। और सुबह मान लीजिए अगर आपकी 9 पीएम की जॉब है तो ऑब्वियसली आप 12 पे जॉइन करते होंगे, 12 और 12:30 इन द नून। तो उससे पहले जो टाइम है आप 6 ओ क्लॉक उठिए, 7 उठिए, या 5:30 5 बजे उठिए हो, तो उससे पहले जो टाइम है वो यूटिलाइज़ कीजिए। तो आपको पूरा मिला के दिन में उतना ही टाइम मिल रहा है जितना आप बिना ऑफिस के भी पढ़ते। क्योंकि आइडियली कोई भी है, हम एक दिन में इतना ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि इतना पढ़ते हैं, बाकी इसके बाद हमारा रेस्ट और हम चीज़ों को सोचने में ही वक्त निकाल देते हैं, बिकॉज अभी हम एक कंफर्ट जोन में से बाहर आ रहे हैं, हम बिल्कुल बाहर नहीं आए हैं अपने कंफर्ट जोन से। तो हम इतना ही टाइम दे पाते हैं, एंड बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग दिन में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई को दे पा रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड, लिटरली दिस इज़ समथिंग अनबिलीवेबल। तो चीज़ों को अपने लिए हाईलाइट मत होने दीजिए, रेदर फाइंड अ सॉल्यूशन एंड फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। हेंस पॉजिटिव रहिए, स्टे पॉजिटिव एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। आपकी लाइफ को कोई भी कितना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस दिन अगर आप फेल हुए तो सब आपको फेलियर ही मानेंगे। तो इसीलिए फोकस ऑन योरसेल्फ। किसी पे भी फोकस करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में। सिर्फ खुद पे फोकस करिए, खुद पे ध्यान रखिए, और जो आपके पास टाइम है उसको यूज़ कीजिए टू द फुलेस्ट फॉर योरसेल्फ। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी, कुछ भी हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम बाय ड्रॉपिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Don't hesitate and keep studying. Happy studying. Thank you so much.